फिलहाल तो यही हम देख रहे हैं कि अदलिया और पार्लियामान आमने सामने है। नवीद चौधरी साहब, आप इस बात की वजाहत कर दें। कहा जा रहा है कि पीडीएम और पीटीआई मुत्तफिक हैं हर मामले पर, सिर्फ इलेक्शन की डेट पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, तो फिर इत्तेफाक होगा कैसे? देखें, मामला ये है कि अदालती फ़ैसला जो है, पहले मैं उसकी बात कर लूँ, वो मुतनाज़ा क्यों हुआ। वो मुतनाज़ा इसलिए हुआ कि ब्रादर जजों ने डिटेल जजमेंट दी है उस पर कि इसमें क्या क्या लकूने हैं और किस तरीके से इस मामले को लाया गया सामने, पहली बात। उसके बाद जब ब्रादर जजेस डिटेल जजमेंट्स के अंदर बता रहे हैं कि ये फ़ैसला भी गलत है, हत्ता कि वो ये भी कह रहे हैं कि मिसकंडक्ट किया गया, हमारे साथ वादा कुछ किया गया और बाद में हुआ कुछ, ये बात भी सामने आ गई रिटर्न फॉर्म में, ज़ुबानी नहीं। सो डिस्कस तो होगा, ये तो मुमकिन नहीं है कि ना हो। उसके बाद वो कहते हैं जी आप रहा आपका सवाल कि मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक देखें बातचीत करने में तो कोई बुराई नहीं है ना, बातचीत आप कर लें, आप बैठें और आप डिस्कस करें। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच बना था, जो 7 पर आ गया, फिर घूमते घूमते 3 पर रह गया आके, और उसमें भी रिक्यूज़ किए हुए जज साहब शामिल कर लिए गए, वो भी यही कह रहा था कि पहले ज़्यादा तो लगे हुआ कैसे है सारा अमल, इसका मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के इनेकाद के लिए केस की तारीख 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, और ये मशवरा भी दिया गया है कि इस तारीख से पहले जो सियासी कायदीन हैं वो बैठकर आपस में बातचीत कर लें। तो नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है जो मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान पैदा हुआ है उसका कोई हल निकलेगा? क्या ये सियासी कायदीन इकट्ठे होकर बैठेंगे, मुल्क की मुफाद के लिए कोई बात होगी, इलेक्शन पर कोई तारीख के लिए इत्तफाक करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि इदारे बहरान पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो भी बहरान पैदा हुआ है पोस्ट इमरान रजीम, जो जितनी भी हमने ये डेवलपमेंट्स देखी हैं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया ने सारा बहरान पैदा किया है। एक सेट पैटर्न था पाकिस्तान में, जब हुकूमत ख़त्म की जाती थी तो उसके साथ ही कुछ आसार नमूदार होते थे जिससे पता चलता था कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। यहाँ इफ्तिखार भाई ने बात की तो मैं नाम लेके बताता हूँ कि जनरल बाजवा को जब तस्वीर मिली है तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी तस्वीर चाह रहे थे, ये लड़ाई चल रही थी, तो खोसा तो चला गया, उसके बाद गुलजार साहब आ गए, फिर बंदयाल साहब आ गए। यहाँ जब बाजवा साहब इमरान खान की हुकूमत तो चली गई तो बाजवा साहब ने तस्वीर के लिए कोशिश शुरू कर दी, तो सब कुछ सामने आ गया ना। देखिए, मुझे आपसे मैं 2-3 सवाल शुरू करूँगा। परेज लाई से किसने कहा कि जाके मिलो इमरान खान को? जनरल बाजवा ने, नाम फैज का इस्तेमाल हुआ। आई रीराइट किसने कराया? जनरल बाजवा ने। मेतले के इंटरव्यू का दूसरा कोई मतलब नहीं है। पंजाब हुकूमत किसने परवेज लाई को लेके दी? जनरल बाजवा ने। ठीक है ना जी, वो तो अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं, वो बताते हैं कि जजों से काम कैसे कैसे लिया गया। अच्छा, अब बाजवा साहब को तस्वीर नहीं मिली, बाकी लोग भी तो बेचारे उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, अब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही, तो ये लड़ाई है। उस लड़ाई में अदलिया इतनी गलतियां कर चुकी है कि अब इस्लाह की गुंजाइश अदलिया के पास भी नहीं है। अब वो अगर वार करेगी तो जाबी वार होगा। मौलाना फजल रहमान जो कुछ कह रहे हैं, जिसको हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इनको मदीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है या पता नहीं बरतानिया से करवाई जा रही है, मुझे नहीं पता, बात असूली है। बल्कि मेरा सवाल तो सियासी जमातों से है, मैं यही सवाल करके अपनी गुफ्तगू समेटूंगा कि कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर आपने कहा कि भाई ये जज मंजूर नहीं है, ये 3 तो क्या वो 8 का बेंच मंजूर नहीं है, करारदाद आपने मंजूर की, बाप पार्टी ने भी तकरीर की, MQM ने भी तकरीर की, नून लीग ने भी की, और पीपल्स पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो चुका है, चीफ जस्टिस साहब के जो फैसले हैं उसके बाद वजूद ही खत्म हो गया। सही। मैं तो ये सवाल करता हूं कि आज आप लेने क्या गए थे? जो पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट में गई है उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है, जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन से बड़ा जुर्म है। एक फैसले को आप मान नहीं रहे, 8 रुकनी बेंच भी आपने फारिग कर दिया, हुकूमत का तर्जुमान बयान दे चुका, खातून तर्जुमान वजीर के चीफ जस्टिस इस्तीफा दें, मौलाना फजल रहमान ने कहा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें, बलोचिस्तान बार ने कहा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें, बात कहीं की कहीं जा रही है, आप जाके 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं, कौन सा मौक़िफ़ दे रहे हैं आप? और ये जो 27 तक का टाइम है, ये टाइम आपका ख्याल है कि कोई मुल्क के अंदर कोई पुरसकून माहौल लाने के लिए दिया गया या फलाना? आज हो सकता तो पीर को ही बैठ जाते हो, एक हालात का धारा बना, एक शोर मचा, उसके बाद 27 की तारीख आ गई, 27 की तारीख भी आएगी, ये नहीं होगा। जैसा बिलावल ने कहा गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करने का आर्डर नहीं चलेगा, जैसा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि थोड़े के तहत मुज़ाकरात आप कराएंगे, ये भी नहीं चलेगा। नवीद चौधरी साहब, तो ये सियासत है और ताकत का मुकाबला है, ये ग्राउंड में मुकाबला होगा भाई, मैदान में मुकाबला होगा। नवीद चौधरी साहब एक बड़े मैंडेट के साथ आए हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, 52 का ऐवान था, 48 वोट हासिल किए हैं, क्या देखते हैं आप? देखें, जिस वक्त तो सरदार तनवीर इलियास नाहल हुए, जो जाहिर है हम जमहूरी लोगों के लिए तो कोई नापसंदीदा फेली है ना, हम तो नहीं उसकी कहते कि अदालत से नाहल हो जाए, वो हो गए। तो उसके बाद PTI ने वहाँ ग्राउंड लूज करना शुरू कर दी।
बहुत कोशिश की इमरान खान साहब ने, लेकिन पहले मिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। फिर पार्टी के अंदर कई ग्रुप बन गए, निगोसिएशन शुरू हो गई। 2-3 मरतबा ऐसे लगा कि शायद चौधरी रशीद आ जाएंगे, फिर चौधरी यासीन का नाम सामने आया कि वो आ जाएंगे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। ये जोड़ तोड़ जारी रहा। उस दौरान असद कैसर और फवाद चौधरी भी गए, लेकिन वो ला ताल्लुक हो गए। ये बुनियादी तौर पर फैज़ नेटवर्क का एक हिस्सा था सारा सिस्टम। सेंटोरियस से सोशल मीडिया भी की जा रही थी बहुत ज़्यादा, और 60 करोड़ रुपए जो है सीक्रेट फंड से वो भी इन्होंने दिए थे। ATM मशीन भी थे सरदार तनवीर इलियास। तो ये सारा कुछ लपेटा गया। जब लपेटा गया तो स्पीकर साहब ने चाबक दस्ते का मुजाहरा करते हुए, कमांड तो उन्होंने करनी होती है, उन्होंने नेगोशिएट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के साथ। वो नेगोशिएशन जब कामयाब हो गई तो फिर मेरे ख्याल 15 या 20 मिनट के अमल के अंदर उन्होंने सारा इजलास, दोपहर से चल रहा था, ये सारा अमल मुकम्मल हो गया। PTI ने जब देखा कि सारा कुछ हाथ से निकल गया है तो उन्होंने कहा जी हम भी सपोर्ट कर देते हैं, तो उन्होंने भी चारों ने चार कर दी। अब वहाँ पर भी इत्तेहादी हुकूमतें बनेगी जैसे यहाँ बनी है। और वहाँ जाहिर है कि जो अनवारुल हक हैं उनके वालिद साहब भी MLA रहे हैं, एक भाई उनके कोर कमांडर रिटायर हुए हैं और सियासत का उनको काफ़ी तजर्बा है। तो ये नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत मुस्तहकम होगी और अपना टेन्योर पूरा करेगी।